सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मनुस्मृति का पहला अध्याय और इसके अंतर्गत 108वां श्लोक है। अभी तक 4 वर्णों के कर्मों को बता दिया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों का अपना अपना निजी मुख्य कर्तव्य कर्म क्या होते हैं संक्षेप से बता दिया। विस्तृत रूप से आगे आएगा और उन श्लोकों से अपने को यह जानना चाहिए कर्मों से ही वर्ण व्यवस्था है, जन्मतः नहीं। वैसे आगे आएगा 10वें अध्याय में शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम क्षत्रियात् जातम एव तो विद्यात् वैश्यात् तथैव च। ब्राह्मण अपने कर्तव्य कर्म को नहीं छोड़ता है तो वो शूद्र बन जाता है, या क्षत्रिय बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा। ऐसा ही ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम, शूद्र अपने व्यवहार को बदलता हुआ, सीखता हुआ, आगे बढ़ता हुआ वो भी वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण बन सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय वैश्य भी ऊपर ब्राह्मण भी बन सकते हैं, या उसके बाद वाले जो वैश्य शूद्र आदि भी वो भी बन सकते। कर्म परिवर्तन होता रहता है जीवन में। एक बार गुरुकुल से निकलते समय, स्नातक बनते समय जो वर्ण का निर्णय हुआ जीवन भर वही रहता, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी वर्ण बदल जाता है। राजा महाराजा लोग भी राज्य को छोड़कर, राजनीति को छोड़ करके जाके तप करने लगे, ऋषि मुनि बने, वानप्रस्थी बने और ब्राह्मण प्रवृत्ति वाले हुए। अनेक उदाहरण है। अब उस विषय में हम नहीं जाएंगे। बीच बीच में भी अनेकों स्थान पर बताते रहेंगे कि ये कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो वे अपने वर्ण से च्युत हो जाएंगे, छूट जाएंगे। जैसे अभी कहा था कि यो नधित्या द्विजो वेदम, वेद को ना पढ़ करके अन्यत्र परिश्रम करता था वो ब्राह्मण शूद्र बन जाता है। ऐसा ही अनेकों स्थान पर न तिष्ठतु तु यः पूर्वां नोपास्ते यश्च पश्चिमां सः शूद्रवत् बहिष्कार्यः सर्वस्मात् द्विजकर्मणः, ये दूसरे अध्याय में ही आएगा। जो उपासना नहीं करता, जो पूर्व में दिन के प्रारंभ में और अंत में, माने पूर्व वाली संध्या में, बाद वाली संध्या में संध्या नहीं करता, वो शूद्र बन जाता है। शूद्र के जैसा वो बहिष्कार करने योग्य है। तो इस प्रकार से, और शूद्र का तात्पर्य ये भी ये नहीं लेना, शूद्र यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, वो बाद में बताऊंगा। एक 4 वर्णों के अंदर रहने वाले, मर्यादा में रहने वाले, धर्म के अनुकूल चलने वाला एक, और दूसरा है जो धर्म व्यवस्था को नहीं मानता, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता, वो अलग, अनार्य, वो अलग है, वो बहिष्कार करने योग्य है। उसका जैसे ये भी बहिष्कार करने योग्य हो जाएगा जो संध्या नहीं करता। ऐसा अनेकों स्थान पर प्रसंगतः बताते जाएंगे। अभी तक जो भी विषय बताया गया एक भूमिका के रूप में बताया गया। अब मुख्य विषय शुरू होने जा रहा है, धर्म का विषय, जो कि इस स्मृति शास्त्र का, स्मृति ग्रंथ का मुख्य विषय है। अब वहां यहां से प्रारंभ होने जा रहा है। अब मनुष्य को धर्म का उपदेश करना है तो मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, अब मनुष्य की सृष्टि हुई है तो उससे पहले जड़ सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इत्यादि बताने की आवश्यकता हुई। और प्रसंगतः काल को भी बताना पड़ा। तो इत्यादि सब संपूर्ण जगत का निर्माण होने के पश्चात मानव की उत्पत्ति हुई और मनुष्य को वेद का ज्ञान दिया गया और वेद के आधार पर यह धर्मशास्त्र का उपदेश किया गया। इतनी भूमिका बनाने के पश्चात अब मुख्य विषय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इसलिए इस शास्त्र में 107वां श्लोक आता है, अस्मिन् धर्मोऽखिलेनोक्तो गुणदोषो च कर्मणां चतुर्णाम अपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः। अस्मिन्, इस धर्मशास्त्र में, स्मृति ग्रंथ में
अखिलेन उक्तः गुणदोषौ च कर्मणाम, अखिलः धर्मः उक्तः, संपूर्ण धर्म, मनुष्य के लिए योग्य जो भी धर्म है वो सब कुछ इसमें बताया गया है। और इस धर्म के गुण भी बताया गया, और धर्म का आचरण न करने से जो दोष उत्पन्न होते हैं वो भी दोष बताए गए हैं। कर्मणाम गुण दोषौ च, कर्मों के गुण दोषों को भी बताया गया। चतुर्नाम अपि वर्णानाम आचारश्च एव शाश्वतः, चार वर्णों के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के इनके आचरण करने योग्य, व्यवहार करने योग्य क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है इत्यादि उनके सदा व्यवहार करने योग्य जो व्यवहार है उन सबको बताया गया। जो इसको आचरण करेगा, ये शास्त्र कैसा है, धर्म को उपदेश जो आगे प्रारंभ करने जा रहे हैं मुख्य रूप से, इदम स्वस्थयनम श्रेष्ठम, इदम बुद्धिर्विवर्धनम, इदम यशस्यम आयुष्यम, इदम निश्रेयसम परम। ये स्वस्थयनम श्रेष्ठ, ये कल्याणप्रद श्रेष्ठ शास्त्र है। इदम बुद्धि विवर्धनम, ये बुद्धि को बढ़ाने वाला, माने बुद्धि को सात्विक बनाने वाला, रासिक तामसिक बनाने वाला नहीं है। जब धर्म का पालन करेगा, धर्म का आचरण करेगा, इसमें बताए हुए उपदेशों का पालन करेगा तो वो अंदर से भी बाहर से भी शुद्ध पवित्र बनेगा, सात्विक बनेगा, अंतःकरण से भी बाहर से भी। इसलिए इदम यशस्यम, जो धर्म का पालन करेगा वो यशस्वी होगा, यह धर्मात्मा के रूप में प्रसिद्ध होगा। इदम यशस्यम, यश को देने वाला है। और आयुष्यम, धर्म का पालन करेगा तो उसको आयुष्य भी प्राप्त होगा, दीर्घायु होगा, जल्दी मृत्यु नहीं होगी। अधर्म पर चलेगा तो आयु उसकी घट जाएगी। इदम निश्रेयसम परम, इतना ही नहीं, ये मोक्ष को देने वाला, मोक्ष की ओर आगे बढ़ाने वाला प्रमुख श्रेष्ठ साधन है। और धर्म यहीं से तो योगाभ्यास आध्यात्मिक मार्ग शुरू होगा। बचपन से ही धार्मिक संस्कार डालते जाएंगे और इन नियमों के अनुकूल अपना जीवन को डालेगा तो वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। ये 106 श्लोक है। और आगे उससे पहले 104 है। इदम शास्त्रम अधीयानो ब्राह्मणः संस्कृतव्रतः, मनोर्वाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते। इदम शास्त्रम अधीयानः, इस शास्त्र को पढ़ता हुआ, संस्कृत व्रतः माने इनमें बताए हुए सभी श्रेष्ठ व्रतों का आचरण करने वाला हो, केवल पढ़ने से नहीं, इन सभी व्रतों का पालन करने वाला हो, ऐसा ब्राह्मण नित्य कभी भी मन वाग दोषजै ही कर्म दोषै, मन से, मन के दोषों से, वाणी के दोषों से, देहज माने शरीर के दोषों से, ये तीनों से संबंधित जो भी कर्म है, मनोवाक काया कहते हैं, मन वाणी और शरीर से उत्पन्न करने वाले जो भी कर्म है उन कर्मों में एक भी दोष नहीं होगा। जब तीनों प्रकार से त्रिकरण रूप से जो शुद्ध होगा तो वो मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर सकता है। तो मनोवाक दोषजै ही, मनोवाक दोषजै ही कर्म दोषै ही न लिप्यते, कर्म दोष से कभी लिप्त नहीं होगा, सदा शुद्ध पवित्र अंतःकरण वाला होगा और कभी वो मोक्ष को प्राप्त करने योग्य होगा। इसलिए अब मुख्य इस प्रकार बता करके मुख्य विषय को प्रारंभ करते हैं। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च, तस्मात् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यात् आत्मवान् द्विजः। श्रुत्युक्तः च स्मार्तः एव च, श्रुति में, वेद में बताया हुआ जो धर्म है, और स्मृति में माने इसी में बताया गया जो आचरण है, आचरण करने योग्य विषय है। परमः धर्मः, वे विषय कैसे हैं, परम धर्म है। सामान्य धर्म बहुत हो सकते हैं, आपद धर्म भी हो सकते हैं, परंतु ये परम धर्म में अवश्य ही आचरण करने योग्य है, कभी छोड़ नहीं सकते। ऐसे परम धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म, तस्मात् इसलिए
जो वेद के द्वारा बताया गया है वो तो भगवान के द्वारा बताया गया है, मानव के कल्याण के लिए बताया गया है। यदि कोई मनुष्य स्वतंत्र है, यदि कोई कल्याण चाहने वाला है तो परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना ही होगा। नान्य पंथा विद्यते यनाया, और उसका अतिरिक्त दूसरा मार्ग है ही नहीं। इसलिए ये परमश्रेष्ठ है। तस्मात् आत्मवान द्विज, आत्मोन्नति को चाहने वाला द्विज अस्मिन् सदा नित्यम युक्तः स्यात्, इस ग्रंथ में बताए हुए धर्म के आचरण में, श्रेष्ठ के आचरण में नित्य युक्त रहें, संलग्न रहें, श्रद्धा पूर्वक इसमें लग जाएं। क्योंकि श्रद्धावान विंदते वसु, ऐसा ऋग्वेद के श्रद्धा सूक्त में आता है। श्रद्धावान अपने अभीष्ट सभी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। ऐश्वर्य का तात्पर्य यह भौतिक नहीं, ऐश्वर्य का तात्पर्य आध्यात्मिक ऐश्वर्य, उन्नति, आत्मिक उन्नति, उसको प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा से ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेद फलमाश्नुते, आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्। आचाराद्विच्युतः, इसमें बताए हुए आचरण को, उपदेश को जो व्यवहार नहीं करता वो कभी वेद फलम न अश्नुते, वेद के फल को, वेद के द्वारा बताए हुए फल को, पुण्य को, सुख को, शांति को कभी वो प्राप्त नहीं कर सकता। आदमी चाहता तो है शांति, चाहता तो है सुख, पर उसके लिए वो योग्य कर्म नहीं करता। आचारेण तो संयुक्त, आचार के द्वारा संयुक्त होता है तो माने जैसा बताया वैसा ही आचरण करता है तो उसका परिणाम फल क्या है? संपूर्ण फल भाग भवे, तो उसका संपूर्ण फल को वो प्राप्त करेगा। तो इसलिए इसमें जो भी बताया गया है अक्षरशः पालन करने योग्य है। कहते हैं पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवः, फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवः। पुण्य करने के बाद जो फल मिलता है, पुण्य से फल वो सब चाहते, पर पुण्य कर्म करना नहीं चाहता, वो बड़ा भारी लगता, वो असंभव लगता। धर्म कर्म करना, पुण्य कर्म करना वो सब बड़ा भारी लगता। और पाप कर्म करने के बाद जो दुख, अशांति उसको मिलेगी वो कोई चाहता नहीं है, पर जानपूर्वक अधर्म में लगता, पाप कर्म में लगता है। ये संसार की बड़ी विचित्रता ये कभी बताते। और उससे ऊपर उठना हो तो यही, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। चाहोगे बढ़िया मीठा मीठा आम मिले तो आम के बीज बो, और चाहते तो हो बढ़िया मीठा मीठा फल और बोते हो बबूल का बीज तो मिलेगा कांटा, कांटे ही कांटे मिलेंगे, चलने भी नहीं देगा। तो लोग ऐसा ही चाहते तो है बढ़िया बढ़िया मीठा फल, परंतु बोते अपने लिए अपने जीवन में कांटे, दुख ही दुख आएंगे। फिर जब दुख आते हैं कि भगवान पता नहीं मेरे सारे दुख मेरे ऊपर ही उड़ेल रहा है, लोग ये कहते, भगवान के ऊपर दोष देते। ऐसा नहीं, धर्म पर चलो, श्रद्धा पूर्वक चलो तो भगवान उसको फल को अवश्य देगा। इसमें कोई अन्याय नहीं करेगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा, जो जैसा करता वैसा ही पाता है। ये प्रारंभ में ही आचरण, धर्म को उपदेश करने से पहले आचरण के ऊपर यही विशेष बता रहे हैं। ये जब मैं इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले आचरण के ऊपर ही भूमिका के रूप में 3-4 दिन बता दिया था। भिन्न भिन्न प्रसंगों में जो भी आया था वही विषय यहाँ स्वयं बता रहे हैं प्रारंभ में ही। एवं आचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृह परम। एवं आचारतः, इस प्रकार से, एवं माने इसमें बताए गए वेद के अनुकूल जो धर्म का उपदेश है उसका आचरण करने से,
आचरण करने से, एवं आचरता धर्माचरण से धर्मस्य गतिम, धर्म की गति को, धर्म की समृद्धि को, धर्म की सिद्धि को देखकर, दृष्टवा देखकर, समझकर, मुनयः सर्वस्य तपसः परम मूलम, मुनि लोग, ऋषि मुनि आदि सभी तपों का मूल धर्म है। सभी तपों का मूल धर्म से ही शुरू होता है। धर्म का आचरण करना ही बड़ा तप है। बस ऋषि मुनियों के लिए है वो, हमारी संसारी के जैसे लोगों के लिए नहीं है ना, ऐसा नहीं। संसार में कहीं रहो, किसी परिस्थिति में रहो, धर्म को नहीं छोड़ना, बस वही तप है। तप नहीं है कि सारा घर वाला सब छोड़ करके जाके जंगल में बैठ गए पेड़ के नीचे और बैठ गए ध्यान में, वो नहीं। वो तो है, वो योगाभ्यास वो अलग विषय है, और संसार में रहते हुए अधर्म कर्म करो ऐसा नियम नहीं है। जगत में रहता हुआ भी धर्म का ही आचरण करना चाहिए। इसमें जो बताया जा रहा है जंगल में रहने वालों के लिए व्यवहार बताया जा रहा है, या सब लोगों के बीच समाज में रहने वाले सामाजिक लोगों के लिए बताया जा रहा है? सामाजिक पुरुष के नियम बताए जा रहे हैं। जंगल में रहने वाला तो वो अपने आप ही नियम में रहता है, ध्यान करता है, परमात्मा ध्यान करता है और मोक्ष के लिए साधना करता है, योगाभ्यास करता है। उसको नियम बताने की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही नियंत्रित होता पूरा। ये जो बताया जा रहा है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए नियम है, ये नहीं कि अरे ये तो सब जंगली लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऋषि मुनि लोग इस प्रकार के तप का मूल समझ करके आचारम जगृहु, इस के आचरण को अपनाया है, उसको ग्रहण किया है, ऐसा यहां बताया। जो आचरण करेगा सभी अभीष्ट फलों को प्राप्त वो करता है, यशस्वी होता है, धर्मात्मा होता है, श्रेष्ठ पुरुष बनता है। इस मनुष्य समाज में श्रेष्ठ कौन है? इस संपूर्ण जगत में, चेतन जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, या पूरी सृष्टि में श्रेष्ठ कौन है? धर्मात्मा। बढ़िया समाधान। तो वही स्वयं तुलना करते हुए महर्षि मनु बता रहे हैं। 96वां श्लोक है, भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिषु बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सो नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः। ये 2 श्लोक याद रखना, बहुत बढ़िया श्लोक है। ये 96 और 97 श्लोक हैं, उसमें नहीं होंगे, ये प्रक्षिप्त में रखा है। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा, इस संपूर्ण चराचर जगत में जड़ जगत श्रेष्ठ है या चेतन जगत श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य के लिए आया है। सृष्टि का निर्माण परमात्मा ने क्यों किया? भोग और अपर के लिए ना। और भोग अपर कौन करेगा? चेतन करेगा। तो चेतन के लिए जड़ जगत हुआ है कि नहीं? जो जिसके लिए होता है वो साधन होता है वो, और जिसके लिए उत्पन्न किया गया वो उद्देश्य होता है, वो मुख्य होता है। तो चेतन जगत के लिए संपूर्ण जड़ जगत है, चाहे वो कितना ही बड़ा विशाल हो, कितने ही उसके अंदर शक्ति हो, सूर्य चंद्र भूमि वायु आदि जल आदि आदि इन 5 महाभूतों में चाहे कितनी बड़ी शक्ति हो, कितने ही दिव्य गुण हो, परंतु वो सारा सारा किस लिए? चेतन जगत के लिए, प्राणियों के लिए। तो प्राणी उद्देश्य हुआ, वो साधन हुआ। तो साधन गौण होता है और साध्य मुख्य होता है। इसलिए भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा, भूतों में प्राणी श्रेष्ठ होता है। अच्छा, प्राणी के रूप में हो गए कीड़े मकोड़े सुअर उल्लू आदि सब श्रेष्ठ है क्या? नहीं, चेतन की अपेक्षा से वो श्रेष्ठ है। और चेतनों में तुलना करेंगे तो कौन श्रेष्ठ है? मनुष्य। प्राणिनाम बुद्धिजीविना, प्राणियों में बुद्धिजीवी श्रेष्ठ है।
प्राणियों में, पशु पक्षियों में कुछ बुद्धिजीवी हैं, कुछ निर्बुद्धि हैं, है कि नहीं? कुछ समझदार हैं, जीवी हैं, वो श्रेष्ठ हैं। बुद्धिहीन की अपेक्षा, निर्बुद्धि की अपेक्षा बुद्धि वाले कुछ प्राणी ऐसे हैं। बंदर है, वो कुत्ता है, बहुत सीखता है। आदमी नहीं जान पाता, जमीन के अंदर गढ़ा हुआ बम को वो पहचान लेता है। मनुष्यों के झुंडों में चोर छिपा हुआ है, उसको पहचान लेगा, जाकर उसको पकड़ेगा, ये चोर है। आदमी पहचानता है? नहीं पहचानता ना। तो इससे मनुष्य से ज्यादा बुद्धि है ना। एक आदमी ने कहा कि मनुष्य से ज्यादा तो बड़ा कुत्ता है, बुद्धिजीव है, वो सूंघता है, सब जान लेता है। फिर मैंने कहा गुरु बड़ा होता है, शिष्य बड़ा होता है? वो गुरु बड़ा होता है। तो उसको सिखाया किसने? कुत्तों को। सारे कुत्ते तो नहीं पहचानते। कुत्ते के अंदर, कुत्ते को क्यों सिखाया, बिल्ली को नहीं सिखाया? कुत्ते के अंदर ये गुण है, पहचाना आदमी ने, फिर उस गुण को विकसित किया। और कैसे विकसित किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप उसको सिखाया। तो सिखाने वाला गुरु मनुष्य बड़ा होता है, तो वो तो शिष्य है, वो कैसे बड़ा हुआ? ये बात अलग है। वो उसको शक्ति परमात्मा ने नहीं दिया, उसके अंदर शक्ति है, उसको पहचाना, उसको विकसित किया। तो इस प्रकार एक एक शक्ति एक एक प्राणी में है, बुद्धिजीवी में है। तो निर्बुद्धि की अपेक्षा से बुद्धि वाले प्राणी श्रेष्ठ है। और बुद्धिमान प्राणियों में श्रेष्ठ कौन है? कहते हैं बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा, बुद्धिमानों में मनुष्य श्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। इसके अंदर बुद्धि इतनी है, वो कुछ भी कर सकता है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, बहुत बड़ा विज्ञान का आविष्कार कर सकता है, बड़ी बड़ी विद्याओं को जान सकता है, बता सकता है। इसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इतना सामर्थ्य भगवान ने इसके अंदर रखा है। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी को रचा। विदेश लोग पढ़कर कहते हैं कि मनुष्य के बुद्धि में जितने सामर्थ्य भगवान ने दिए हैं या है, उसका उपयोग तो मनुष्य बहुत कम करता है, चाहे कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, बहुत कम प्रयोग करता। अधिकतम मनुष्य के अंदर विद्यमान बौद्धिक सामर्थ्य को अधिकतम प्रयोग किया हुआ कोई भी मनुष्य है तो वो महर्षि पाणिनि है। उससे बढ़कर कोई प्रयोग नहीं किया। माने अधिकतम बुद्धि का जिसने सबसे ज्यादा प्रयोग किया हो। देखो कितना अद्भुत वैज्ञानिक भाषा विज्ञान को आविष्कार किया। और 4000 सूत्रों में कितने लाखों करोड़ों करोड़ों शब्द, एक धातु से 3 करोड़ शब्द बनते हैं। ऐसे 2-2.5 धातु हैं, धातु बार में 2000 है, और उसका अतिरिक्त और भी धातु हैं। तो एक धातु से 3 करोड़ बनते हैं, ऐसे 2500 से कितने करोड़ शब्द बनेंगे। और उसके स्वर भी लगाना है, स्वर से भी अर्थ बदलना है, इत्यादि सारा केवल 4000 सूत्रों में रख दिया। और इसको पढ़ते 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 उसका अंत नहीं हो पाता। और उसके ऊपर ग्रंथ इतने बने हैं कि बड़ा पुस्तकालय बन जाएगा केवल व्याकरण के ग्रंथों की एकत्रित करने से। और फिर भी समाप्त नहीं होता, और भी खोजने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ व्याकरण में। तो मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता, और नहीं चाहे तो निठल्ला तो वैसे का वैसे रहेगा, जानवर से भी गया गुजरा हो जाएगा। तो बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा, बुद्धिमानों में नर श्रेष्ठ है, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। परंतु मनुष्य का जन्म पा लिया तो सर्वश्रेष्ठ बन गया, राजा बन जाएगा, योगी बनेगा, विद्वान बनेगा, विवेकी बनेगा। मनुष्य शरीर करके भी, प्राप्त करके भी वो जानवर से गया गुजरा हो सकता है, नीच हो सकता है। यदि वो मनुष्योचित व्यवहार नहीं करता है तो। मनुष्य का शरीर धारण करना अलग भगवान ने दे दिया कर्मफल के आधार पर मनुष्य शरीर, परंतु मानवता किसको कहते हैं? मनुष्य किसको कहते हैं? और मनुष्योचित कर्तव्य क्या है, इन सबको जान करके जैसे यहाँ बता रहे हैं, जिस आचरण के विषय में बताया है उनको जानकर प्राप्त आचरण करता है तभी वो श्रेष्ठ बनेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए कहते हैं नरेश ब्राह्मणः स्मृतः। ब्राह्मण का तात्पर्य ये नहीं कि जो जातिवादी ब्राह्मण है वो नहीं, ब्रह्म मन वेद, वेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण। और वेद को पढ़ने वाला ही नहीं, वेद को पढ़ करके उसके अनुकूल आचरण जो करता है वही श्रेष्ठ है। अभी आगे आएगा। तो मनुष्यों में भी वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने वाला ब्राह्मण कहलाता है, वो श्रेष्ठ है। जो ज्ञान को
प्राप्त करता है ज्ञान को, पूरे समाज को देता है, ज्ञान को जानता है, निरंतर उसमें लगा रहता है और सबको फिर उपदेश देता है, सबको सन्मार्ग पर रखता है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का तात्पर्य आजकल का जो जातिवादी परिवार में उत्पन्न होने वाला वो नहीं है। और ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इतना ही है, वहां नहीं रुका। ब्राह्मणेषु विद्वांसः, ब्राह्मणों में भी जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान है, विवेकी है, धर्म अधर्म न्याय अन्याय उचित अनुचित कर्तव्य कर्तव्यों को जानता है। पढ़ना अलग है और विवेकी पुरुष होना अलग है। तो विद्वत्ता माने जानना, कर्तव्य कर्तव्य आदि सबको जानने वाला, पढ़ने वाला की अपेक्षा माने व्यवहार करने वाला। विद्वत्ता वही है जो व्यवहार में उतारता, पढ़ना विद्वत्ता नहीं है, समझ रहे हो? मैंने पहले एक दो बार बताया था, विद्वत्ता हमारे ज्ञान, वो पढ़ना केवल विद्वत्ता है। ज्ञान तो वही है जो व्यवहार में उतारता है। ज्ञान में नहीं उतारता वो अज्ञान है। वो पढ़ने पढ़ाने उपदेश करने के लिए, वो पारावाचन के लिए, और आचरण करता वो प्रवचन हो जाता है। प्रवचन मन प्रकृष्ट वचन, दूसरों को प्रेरित करना, दूसरों को प्रेरणा मिले। और आचरण करता नहीं, केवल उपदेश करता है, वो परस्मय वचनम परावचनम, वो दूसरों के लिए केवल, अपने लिए कुछ नहीं, व्यवहार करना नहीं, वो परावचन है। तो पढ़ना विद्वत्ता है, पांडित्य है, और जब उसको व्यवहार में उतारता है तो वो ज्ञान है। और नहीं तो फिर बंधन फंसेगा कि नहीं फंसेगा? अपने ज्ञान को जो पढ़ा है उसको व्यवहार में नहीं उतारता है तो वो बंधन में ही रहता कि नहीं रहता? अब बंधन में रहने का तात्पर्य अज्ञान है कि नहीं? अब मुक्त तब होगा जब वो ज्ञानी बनेगा, माने व्यवहार में उतारेगा, आध्यात्मिक बनेगा तो वो ज्ञानी होगा। तो पढ़ना ज्ञान नहीं है, पढ़ना विद्वत्ता है, पांडित्य है, उसको व्यवहार में उतारना ज्ञान है। तो ब्राह्मणेषु कौन है श्रेष्ठ? विद्वांस, विद्वान श्रेष्ठ है। और केवल विद्वत्ता ज्ञान प्राप्त हो गया तो ठीक है, शास्त्र को पढ़ लिया, विद्वत्ता प्राप्त कर लिया और व्यवहार भी कर रहा है तो श्रेष्ठ तो बन गया, पर उसमें भी और श्रेष्ठ है विद्वत्सु कृतबुद्धया। ऐसा करने से ऐसा ही फल मिलेगा, ऐसा अपने आप दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। पढ़ते हैं पर विश्वास नहीं होता, ऐसा करने से ऐसा फल अवश्य मिलेगा हमको। धर्म का आचरण करने से, योगाभ्यास करने से परमात्मा मिलेगा। पता नहीं अब वो सारा सुख छोड़ करके योगाभ्यास करता रहूंगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मरूंगा ऐसे ही, क्या पता, और फिर नहीं मिलेगा उसको। दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ तो मुझे भी मिलेगा। वेद कह रहा तो झूठ नहीं है, सत्य है। ऋषि मुनि अनुभव करके बता रहे हैं तो वो झूठ नहीं है, सत्य है। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। तो श्रद्धावान होकर उसमें लगने वाला वो ज्ञानवानों में श्रेष्ठ है। विद्वत्सु कृतबुद्धया, कृतबुद्धिषु कर्तारः। कृतबुद्धि निश्चय बुद्धि वाला तो है पर करता नहीं है, दृढ़ निश्चय तो है उसका परंतु व्यवहार में नहीं उतारता। तो कृतबुद्धि वाला, कृतबुद्धियों में कर्ता श्रेष्ठ है। कर्तृषु माने व्यवहार सब कुछ धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, यदि याग आदि करता है, योगाभ्यास करता है, यम नियमों का पालन करता है, ध्यान करता है घंटों, उनमें भी जो ब्रह्म तत्व को जान लिया वो सर्वश्रेष्ठ है। जो आत्मा को जान लिया, परमात्मा तत्व को जान लिया, वो सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं? तो सारे का सारा जगत में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो ब्रह्मवेत्ता है, उससे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ नहीं है। यदि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके ब्रह्म को नहीं जानता हो तो वो महान विनाश है, महती विनाश, ऐसा उपनिषद में आता है। ये शरीर, मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया क्यों? आत्मा परमात्मा तत्व को जानने के लिए। अपने को जानो पहले, फिर उसके बाद परमात्मा का जानो, इसके लिए दिया। खा पी करके मोह मस्ती करने के लिए नहीं दिया, खा पी करके सोने के लिए नहीं दिया। क्यों दिया? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दिया। तो करोगे ना परमात्मा का प्राप्त? हाँ, तो सर्वश्रेष्ठ बनोगे। यदि परमात्मा प्राप्त नहीं करेंगे वो सर्व विनाश है, इससे बढ़कर कोई विनाश नहीं है। तो वह अज्ञानी हुआ पूरा, वो क्या कितना पढ़ा लिखा हो, ब्रह्म को प्राप्त नहीं किया, योगाभ्यास नहीं करता,
आत्मा परमात्मा तो नहीं जानता, वो तो महती विनष्टि है, ये कह रहा है। अब ब्रह्म को जान ले, वो उससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं है, उससे बढ़कर श्रेष्ठ तो परमात्मा है, प्राणियों में नहीं है, उससे बढ़कर श्रेष्ठ तो कोई नहीं। तात्पर्य यह नहीं है कि परमात्मा भी नहीं है, वो परमात्मा ऊपर हो गया है, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो है ही, उससे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, उसके समान भी नहीं हो सकता। प्राणियों में, मनुष्यों में उससे बढ़कर कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ जो कुछ भी बताया जाएगा उसको श्रद्धा पूर्वक सुनना, श्रद्धा पूर्वक पहले कृत बुद्धि वाला हो जा, दृढ़ निश्चय वाला हो जा कि हाँ ऐसा करने से हमको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ऐसा दृढ़ बुद्धि वाला होना चाहिए। उसके बाद व्यवहार में उतारो श्रद्धा से, फिर व्यवहार में उतारने से परिणाम अपने आप आता जाएगा, मार्ग खुलता जाता। परमात्मा स्वयं उसका मार्गदर्शन करता है। चक्षुर मित्र स्वर्णस्याग्ने कहते, वो परमात्मा स्वयं चक्षु बनता है, उसका मार्गदर्शक बनता है। तो इसलिए इस श्रेष्ठ शास्त्र का अध्ययन करके श्रेष्ठ आचरण करता हुआ संसार का परमात्मा का सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बनो। और ब्राह्मण ग्रंथों में एक वचन आता है, अभी स्मृति पथल पर नहीं आ रहा है, स्मृति पथ में नहीं आ रहा है, कि परमात्मा का मन, परमात्मा की प्रीति, जैसे माता पिता बहुत सारे बच्चे हों, 4-5 लड़के हों, उसमें कोई एक या तो बड़ा छोटा कोई एक उसको प्रीतिवान होता है। तो परमात्मा की प्रीति मनुष्य पर है, मनुष्य की रचना, मनुष्य की सृष्टि उसके लिए बहुत बड़ा, उसको प्रसन्नता युक्त है। यहाँ मैं बहुत बढ़िया चीज बनाई है और उससे वो प्यार भी करता है, परंतु वो प्यार तब सफल होगा जब वो उसके पास जाएगा, ये कभी न कभी मेरे पास आएगा, वो आशावान होता है। ये सबसे बढ़िया सृष्टि है, पर सबसे परमात्मा की सृष्टि में सबसे बढ़िया सृष्टि होती हुई भी घटिया काम करता है तो वो जानवर ही है। फिर तो विद्याहीन पशु तो कहा ही जाता है, वो तो जानवर है ही, और जानवर से भी गए गुजरा। क्यों? जानवर को तो निश्चित कर्म है, वो वही करता है, उसे ये तो पता नहीं क्या क्या कर देता है। तो यहाँ से धर्म का विषय शुरू हुआ है, आगे फिर यही विषय चलता रहेगा। आज के प्रश्न को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।